डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के बाद चैप्टर में नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं स्पीड और वेलोसिटी। एक ही पेज पर इन दोनों को पढ़ लेते हैं ताकि इनके बीच का डिफरेंस भी हमें समझ में आए। सो यहाँ पर है स्पीड। स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा पर यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया हो उसी को कहा जाएगा स्पीड। अगर स्पीड को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो ये सिंपली हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल यही हमारी डेफिनेशन भी है। पर यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर किया गया हो उसी को कहा जाता है स्पीड। अब स्पीड से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सेकंड है इट ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कभी भी ना तो जीरो होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए स्पीड भी ना ही जीरो होगी और ना ही नेगेटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होती है। थर्ड पॉइंट दिया है इट्स एसआई यूनिट। स्पीड की एसआई यूनिट के बारे में बोला गया। तो एसआई यूनिट हम फाइंड करते हैं। फाइंड कैसे करेंगे? जो भी हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, जो मैंने आपको पीछे वाले पेजेस पर बताया था जहां पर हम डिस्टेंस पढ़ रहे थे। और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। सो मीटर अपॉन सेकंड, यही हो जाएगी हमारी स्पीड की एसआई यूनिट। तो इट्स एसआई यूनिट यानी कि स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर अपॉन सेकंड। स्पीड के सभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद अब देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन में किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट द्वारा पर यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया हो उसे कहा जाएगा वेलोसिटी। इसको अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें तो ये हो जाएगा इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। ये स्पीड होती है डायरेक्शन के साथ। अगर स्पीड के साथ साथ हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी दी गई हो तो उसे कहा जाता है वेलोसिटी। जिस तरह से हमने यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला बनाया है, मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है, बिल्कुल इसी तरह से हम वेलोसिटी को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो वेलोसिटी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन होती है। सेकंड है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगी? जब हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। और जीरो कब होगी? जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अब बात आती है वेलोसिटी की एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होगी? इसी फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मैंने बताया था मीटर होती है और टाइम की होती है सेकंड। सो वेलोसिटी की एसआई यूनिट आ गई मीटर अपॉन सेकंड। और यही एसआई यूनिट हमारी स्पीड की भी है। दोनों की एसआई यूनिट, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की एसआई यूनिट होती है मीटर बाय सेकंड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों को समझने के बाद बात आती है डिफरेंस की। डिफरेंस आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और ये वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड स्केलर होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकती है। तो ये डिफरेंस भी हो गए और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। स्पीड और वेलोसिटी से ही रिलेटेड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। इन दोनों के फॉर्मूलों को समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हमें दो या दो से ज्यादा स्पीड दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करने पर आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। इसी तरह से दो या दो से ज्यादा वेलोसिटी दी गई है हमें और हमसे बोला जाए एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो, तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू में इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। जो भी हमारी इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है और जो भी हमारी फाइनल यानी कि एंड वाली वेलोसिटी है, इन दोनों को ऐड करके 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। सो ये दोनों फॉर्मूले हो गए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। अब इन दोनों फॉर्मूलों का यूज हमें किस तरह से करना है, तो उसके लिए देखनी होगी आपको इस चैप्टर की पार्ट 2 वाली वीडियो, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जाएंगे और साथ ही जो भी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व भी किया जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों का किस तरह से यूज करना है उसके लिए लिंक दिया गया है पार्ट 2 का
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी को समझने के बाद चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ मोशन। जो भी मोशन है उसके टाइप्स। सो मोशन के टोटल 2 टाइप्स होते हैं। उसमें फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस पेज पर समझ लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सो यूनिफॉर्म मोशन में हमें दिया है when a body travels equal distance in equal interval of time then the motion is said to be uniform motion। अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो ऐसे मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो यहाँ पर नीचे की तरफ हमें दिया गया है टाइम। सुबह का टाइम है 9 AM, 10 AM, 11 AM और 12 AM। और ऊपर की ओर हमें यहाँ पर दिया गया है डिस्टेंस। सो ये 0 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर, ये 200 और ये 300 किलोमीटर। सपोज कीजिए ये ट्रक अपनी मेन पोजीशन यानी कि 0 किलोमीटर से 9 बजे चलना स्टार्ट करता है। जब इसने चलना स्टार्ट किया तो उसके 1 घंटे बाद यानी कि 10 बजे इसने डिस्टेंस कवर कितना कर लिया, ये आ गया यहाँ पर। सो 0 से चला था, 100 पर पहुंच गया 1 घंटे में, तो डिस्टेंस कवर किया इसने 100 किलोमीटर। बिल्कुल इसी तरह से 10 बजे यहाँ पहुंचा, फिर 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे ये पहुंच जाता है यहाँ पर। पहले 1 घंटे में इसने डिस्टेंस कवर किया था 100 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में भी इसने क्या किया, अगर 100 से चला 200 पर पहुंचा यानी कि फिर से क्या किया, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। और वो भी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ पर भी 1 आवर था, यहाँ पर भी 1 आवर यानी कि 1 घंटा। इसके बाद 200 से चल के ये पहुंच जाता है 300 किलोमीटर पर और यहाँ पर पहुंचता है 12 बजे। तो यहाँ पर भी 1 आवर का टाइम इसने कंज्यूम किया और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहाँ पर भी 200 से लेके 300 यानी कि 100 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं पहले वाले आवर में ये 100 किलोमीटर चला, नेक्स्ट वाले आवर में ये 100 किलोमीटर चला, उससे अगले आवर में भी ये कितना चला, 100 किलोमीटर। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकली शो करना हो तो वो किस तरह से किया जाएगा। सो सपोज कीजिए ये ग्राफ है, ये हमारी एक्स एक्सिस जिस पर हमने लिया है टाइम और ये वाई एक्सिस जो है डिस्टेंस। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाया जाए तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर हो तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। मोशन का सेकंड टाइप होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो इसमें हमें दिया है when a body travel unequal distance in equal interval of time it is said to be non uniform motion। कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर करे तो इस तरह के मोशन को कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ये ट्रक है, अपनी मेन पोजीशन यानी कि 0 से ये चलना स्टार्ट करता है 9 बजे। 1 घंटे बाद यानी कि 10 बजे ये पहुंच जाता है यहाँ पर और इसने डिस्टेंस कवर किया अब 70 किलोमीटर। सो फर्स्ट आवर में इसने डिस्टेंस कवर किया 0 से 70 यानी कि 70 किलोमीटर। इसके 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे मान लीजिए ये पहुंच जाता है यहाँ पर और अब ये अपनी मेन पोजीशन से आ गया है 200 किलोमीटर दूर। अब फर्स्ट आवर यानी कि पहले घंटे में ये टोटल चला था 70 किलोमीटर और सेकंड आवर यानी कि 10 से 11 बजे के बीच ये कितना चला, अगर 200 में से 70 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 130 किलोमीटर। पहले घंटे में ये सिर्फ चला 70 किलोमीटर, उससे अगले घंटे में ये चला 130 किलोमीटर। यहाँ पर टाइम तो बिल्कुल, यहाँ पर भी 1 आवर था, यहाँ पर भी 1 आवर था, टाइम तो बिल्कुल इक्वल था, लेकिन इसने डिस्टेंस जो कवर किया वो अनइक्वल था। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो इस तरह के ही मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरह का होगा। सो ये हमारी एक्स एक्सिस यानी कि टाइम और वाई एक्सिस यानी कि डिस्टेंस। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी भी तरह की लाइन हो सकता है ये जिगजैग हो, इस तरह से हो सकता है ये कर्व्ड लाइन में हो इस तरह से, और हो सकता है कर्व्ड लाइन डाउनवर्ड भी हो। स्ट्रेट लाइन अगर नहीं है ग्राफ पर तो इस तरह के मोशन को ही कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी भी तरह की लाइन होगी तो। अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं सिंबल्स। जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज थी, जो भी हमारी टर्म्स थी, उनके सिंबल्स क्या होंगी। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं, लेकिन हमें फॉलो करना है एनसीईआरटी को। जो भी एनसीईआरटी में सिंबल्स दिए गए हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर दिया है सिंबल्स। इसमें हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस। डिस्टेंस का सिंबल होता है स्मॉल एस। जहां पर भी स्मॉल एस लिखा होगा हमें समझ जाना है वहां पर डिस्टेंस की बात हो रही है। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है डेल्टा एस। जो ये ट्रायंगल बनाया है ये है डेल्टा, इसे कहा जाता है डेल्टा, और इसके बाद एस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का सिंबल।
इसके बाद है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड दोनों का एक ही सिंबल होता है और ये होता है स्मॉल यू। स्मॉल यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल स्पीड को। इसके बाद है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है स्मॉल वी। फाइनल वेलोसिटी या फिर फाइनल स्पीड इन दोनों का एक ही सिंबल होता है स्मॉल वी। अब टाइम, टाइम का सिंबल होता है स्मॉल टी। और इसके बाद है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का सिंबल होता है स्मॉल ए। और जो हमारी स्पीड या फिर वेलोसिटी होती है ये भी प्रेजेंट स्पीड या प्रेजेंट वेलोसिटी होती है। सो इन दोनों का सिंबल भी हो जाएगा स्मॉल वी। स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों का सिंबल भी हो गया हमारा स्मॉल वी। अब यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ, जो भी स्पीड या वेलोसिटी है इन दोनों को हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं क्योंकि इनमें माइन्यूट सा डिफरेंट होता है। सो अगर सिंबल्स के फॉर्म में हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? जैसे यहाँ पर दिया है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड होता है हमारा v इक्वल्स टू में डिस्टेंस होता है हमारा यहाँ पर स्मॉल s, तो v इक्वल्स टू में s अपॉन में टाइम का होता है t। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस तरह से। इसी तरह से आप अलग अलग फॉर्मूलों को सिंबल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब चैप्टर में नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? सो यहाँ पर हमें दिया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होने की रेट को ही कहा जाता है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट लाइन में दिया है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होती हैं। और डायरेक्शन चेंज होने पर एक्सेलरेशन में भी चेंज हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो ये किस तरह से किया जाएगा? बिल्कुल सिंपल है। सपोज कर लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और टाइम है t। पहले किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी u थी, अब उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, अब उसकी स्पीड हो गई v। u से v स्पीड होने में टाइम लगा t। तो एक्सेलरेशन को हम मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? एक्सेलरेशन का सिंबल होता है a। सो a इक्वल्स टू में चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में यहाँ पर कितना चेंज हुआ है? फाइनल वेलोसिटी v। अगर इसमें से इनिशियल वेलोसिटी u को हम माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा चेंज की वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। सो हम लिखेंगे v माइनस यू। सो v माइनस यू और अपॉन में t। जितना भी वेलोसिटी में चेंज हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में उसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सेकंड है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि माइनस में जो एक्सेलरेशन होता है उसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है और डी एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है इट्स एसआई यूनिट। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी ये यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। ऊपर दिया है हमें वेलोसिटी। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर अपॉन सेकंड। और यहाँ पर दिया है नीचे टाइम। टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। सो सेकंड पहले से ही है, एक और सेकंड आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया मीटर अपॉन में सेकंड मल्टीप्लाई में सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही हो जाएगी एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को मेजर किया जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब नेक्स्ट पेज पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। किन कंडीशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा और किन कंडीशन में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ओके, अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कम हो और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो तो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। यानी कि हमारी स्पीड या वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक सिंपल सा यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है। u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड और टाइम लिया है इस वेलोसिटी चेंज होने में 5 सेकंड्स। इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। तो इस कंडीशन में हम एक्सेलरेशन अगर फाइंड करेंगे तो ये आएगा v माइनस यू, तो 50 माइनस 20। सो सिंपल है 50 माइनस 20 डिवाइड बाई टाइम। टाइम है यहाँ पर 5 सेकेंड। सो ये आ गया 5। 50 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और अपॉन में 5 एज इट इज। 5 से 30 को कैंसिल करेंगे 6 जा पर, तो हमारा एक्सेलरेशन आया वो आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सो इसी तरह से नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हायर यानी कि ज्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी कम हो। सो इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u ये है 100 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हमारी वेलोसिटी हो गई कम, फाइनल वेलोसिटी आ गई 60 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमने स्लो कर दिया अपना जो भी ऑब्जेक्ट जो भी व्हीकल है उसको। और ये वेलोसिटी में चेंज कितने टाइम में हुआ? टाइम दिया है यहाँ पर 4 सेकंड्स। इस कंडीशन में जब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है फाइनल वेलोसिटी से, तो इस कंडीशन में होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर हम इस कंडीशन के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो ये आएगा a इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन में t। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू 60 तो ये आ जाएगा 60 और u की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 100। सो 60 माइनस 100 अपॉन में टाइम है 4 सेकेंड्स। 60 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 40 और अपॉन में 4 एज इट इज। 4 से 40 को कैंसिल करेंगे, सो 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, लेकिन 10 आएगा माइनस में क्योंकि 40 क्या था माइनस में। सो हमारा यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आया वो क्या आ गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, क्या जीरो भी हो सकता है एक्सेलरेशन? तो बिल्कुल जीरो भी हो सकता है एक्सेलरेशन अगर v इक्वल्स टू u हो, यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल हो तो एक्सेलरेशन होगा जीरो, क्योंकि वेलोसिटी में तो कोई चेंज हुआ नहीं। चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को ग्राफ पर किस तरह से शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दो तरह से किया जाता है इसमें। फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम नेक्स्ट पेज पर समझेंगे। इस पेज पर समझ लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो तरह का होता है, एक एक करके समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा ये वाला, डिस्टेंस को हम शो करेंगे एस से और टाइम को शो करेंगे हम स्मॉल टी से। ये सिंबल्स मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। सो इस वाले ग्राफ पर हमने इस एक्सिस को ले लिया है टाइम लिया है हमने यहाँ पर सेकंड्स में, आप मिनट्स में या फिर आवर्स में भी ले सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी हमें क्वेश्चन में दी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिट ले सकते हैं। इसी तरह से इस वाली एक्सिस पर हमने लिया है एस यानी कि डिस्टेंस जो कि है मीटर्स में। इसमें भी हम अलग अलग यूनिट ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, किलोमीटर ले सकते हैं, कंडीशन क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। जब भी किसी ग्राफ पर एक एक्सिस डिस्टेंस हो और दूसरी एक्सिस पर टाइम हो तो ग्राफ की जो लाइन रिप्रेजेंट करती है यानी कि ये वाली लाइन ग्राफ जो हमें शो करेगा वो शो करेगा स्पीड या फिर वेलोसिटी को। दोनों सेम थिंग होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। तो ये जो लाइन हमें शो कर रही है, ये जो ग्राफ हमें शो कर रहा है, ये शो कर रहा है स्पीड या फिर वेलोसिटी यानी कि v को। और अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है तो इस तरह के ग्राफ को कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि जितना टाइम कंज्यूम कर रहा है उतना ही डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। सपोज कीजिए हमें ये पॉइंट A दिया गया है और ये पॉइंट दिया गया है B। हमें फाइंड करना है कि A से B तक कितनी वेलोसिटी होगी। सो बिल्कुल सिंपल है, हम फाइंड करेंगे जब ये A पॉइंट पर था तो इसने कितना टाइम ट्रेवल किया था। इसको मान लेंगे, यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे मान लेंगे हम T1 और इसी तरह से B पॉइंट से भी हम टाइम एक्सिस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे मान लेंगे हम T2। जैसे हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं बिल्कुल उसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे S यानी कि डिस्टेंस वाली एक्सिस पर। सो यहाँ से ये कर दिया मैंने, ये हो गया S1 और B से यहाँ पर ड्रॉ किया, ये हो गया S2। इस तरह के ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं बुक में, तो न्यूमेरिकल्स के लिए पार्ट 2 जरूर देखने हैं क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो A से B तक अगर हमें वेलोसिटी यानी कि स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? सबसे पहले V यानी कि स्पीड हो जाएगी हमारी। ये कैसे फाइंड करेंगे हम? V का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है V इक्वल्स टू S अपॉन T, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे A से B तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है और ये पता लगाने के लिए हमें करना होगा S2 में से S1 को माइनस। सो V इक्वल्स टू में डिस्टेंस की जगह पर यहाँ आ जाएगा S यानी कि डिस्टेंस की जगह पर आ जाएगा S2 माइनस S1 और अपॉन में टाइम है तो टाइम कितना कंज्यूम हुआ है यहाँ पर। टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, T2 में से T1 को माइनस कर देंगे। सो ये आ गया T2 माइनस T1। यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिलेटेड हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया है जो कि ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। सो ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद रखें। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड हमारे जो भी कॉन्सेप्ट है वो हो गए हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले यहाँ पर हमें दिया है ये है टाइम एक्सिस और ये है वेलोसिटी या फिर स्पीड एक्सिस। यहाँ पर स्पीड हमें दी गई है मीटर पर सेकंड में,
जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर स्लोप होता है, इस लाइन को कहा जाता है स्लोप ऑफ ग्राफ। तो ये स्लोप शो करता है हमें एक्सेलरेशन को। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले ग्राफ में भी यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर वेलोसिटी है, तो ये स्लोप शो करेगा सेम एक्सेलरेशन को। जब भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो ये वाली लाइन यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें शो करेगा एक्सेलरेशन को दोनों कंडीशन में। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। किस तरह से? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज होना। यहाँ पर आप देखो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है ये स्लोप। अगर वेलोसिटी में कुछ इंक्रीमेंट होता है तो ये स्लोप कुछ इस तरह से होता, ऊपर की ओर जा रहा होता। लेकिन ये स्लोप बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि वेलोसिटी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना ही वेलोसिटी कम हो रही है, बिल्कुल सेम है। तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन में आप देख सकते हैं टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है इसी तरह से वेलोसिटी भी इंक्रीमेंट हो रही है। और ये जो एक्सेलरेशन वाली लाइन है यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ है, ये बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन में है तो इस तरह के मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी में बिल्कुल सेम रेट से हो रहा है इंक्रीमेंट, और सेम रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये तो हो गया स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी कि एक्सेलरेशन के बारे में। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सपोज कीजिए जो ये स्लोप ऑफ द ग्राफ है, इस पर हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। हमें फाइंड करना है ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो ए से नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पर, बिल्कुल इसी तरह से बी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पर। जहां पर भी टाइम एक्सिस पर टच करेगी इन पॉइंट्स को कुछ भी नाम दे देंगे। सपोज कीजिए हमने सी और डी नाम दे दिया। अब डिस्टेंस क्या होगा? जो ए बी सी डी, जो ये ए बी सी डी हमारा फिगर बना है, ये एक रेक्टेंगल टाइप का बना है, तो इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा उसी को कहा जाएगा, इसी एरिया को कहा जाएगा डिस्टेंस, यानी कि एस। एस हमारा क्या होता है? डिस्टेंस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस वाले पार्ट का अगर हम एरिया फाइंड कर लेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल होगा डिस्टेंस की। यानी कि अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो ए बी सी डी जो ये क्वाड्रिलेटरल बना है इसका एरिया फाइंड करना होगा। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले ग्राफ में भी सपोज कीजिए हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया गया है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर भी डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पर, और बी से भी इसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पर भी अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो इस वाले पार्ट का फाइंड करना होगा एरिया, वही एरिया होगा डिस्टेंस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। अब जो भी ग्राफ हमने पढ़े हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं, और न्यूमेरिकल्स को करेंगे हम पार्ट 2 में। उसके लिए पार्ट 2 की वीडियो आपने जरूर